मॉडल में हम लोग कैन का प्रयोग पढ़े, मे का प्रयोग पढ़े, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, वांट, इन सब का प्रयोग पढ़ लिए। आज जो बचा कुछ मॉडल है वो सब आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रयोग आता है उड का। उड का मतलब होता है, इसका हिंदी सेंस आता है करता था या चाहूँगा। दो सेंस आता है इसका, एक करता था और एक चाहूँगा। उड का प्रयोग सामान्यतः विनम्र अनुरोध, भूतकालिक आदतों, प्रार्थना, दृढ़ निश्चय, अनिश्चय और आदि प्रश्नों के लिए हम लोग इसको करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको याद कर सकते हैं। उड इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉलिट रिक्वेस्ट, क्वेश्चन लाइक पास्ट हैबिट एंड प्रेयर्स के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम जो भी आपको थ्योरी लिखवाएंगे सर किसी भी विषय का, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मेरा लैंग्वेज होगा, ठीक है। और दोनों जिस लैंग्वेज में आप याद करना चाहें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा और हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की यहाँ पर यदि मैं बात करूं, राम तुमसे मिलना चाहेगा, क्या राम का यहाँ पर इच्छा व्यतीत हो रहा है? राम तुमसे मिलना चाहेगा, तो राम वुड लाइक टू मीट यू, राम वुड लाइक टू मीट यू। मैं रोज मंदिर जाता था, एक पास्ट हैबिट को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। प्रेयर यानी कामना कर सकता है, पास्ट हैबिट को दर्शा सकता है। उड का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं। उड जो होता है विल का जो है वो पास्ट और संभाविक रूप होता है। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, मुझे लगता था वह मुझे मारेगा। देखो एक पास्ट हैबिट को एक फ्यूचर हैबिट, प्रेजेंट हैबिट में शो किया जा रहा है। मुझे लगता था कि वह मुझे मारेगा। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता था। आई थॉट ही वुड बीट मी, यानी वो मुझे क्या करेगा? मारेगा सर। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता करेंगे। देखो यहाँ पर फ्यूचर रूप में आ रहा है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी। बहुत बच्चों को ये ट्रांसलेशन दे दिया जाए तो वो लोग कैसे करेंगे? विल का प्रयोग पहले करेंगे, लिखेंगे विल यू हेल्प मी। विल यू हेल्प मी का मतलब होगा क्या आप मेरी सहायता करेंगे। उसका सेंस भी इसी प्रकार होगा कि नहीं होगा? तो क्या उसको सही माना जाएगा? टेंस के रूल के अनुसार देखा जाए तो सही माना जाएगा, लेकिन यदि मॉडल के रूल के अनुसार देखा जाए तो इसमें एक संभावना, एक इच्छा, दोनों चीज छुपा हुआ है। तो जहाँ इच्छा छुपा हुआ है, पास्ट हैबिट छुपा हुआ है, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आने वाले मूवमेंट छुपे हुए हैं, इसकी जगह पे हम उड का ही प्रयोग करेंगे सर। अच्छा, उड का एक और हम प्रयोग आपको हम समझा देते हैं। देखिए उड का जो प्रयोग होता है ये चुनाव की स्थिति में भी होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें चुनावी की स्थिति के लिए भी हम लोग उड का जो प्रयोग होता है हम लोग किए हैं। उड का प्रयोग हम लोग कैसे किए हैं? जैसे मान लीजिए किसी से हम इच्छा व्यतीत कर रहे हैं कि आपको चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए, आपको चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आपके घर पे आए हैं और उनसे आपको पूछना है कि चाय लेंगे कि ठंडा, तो वुड यू लाइक टी और कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक टी और कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपका दोस्त पूछा हैव यू टू पेन, बोले यस, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं आपके पास दो पेन है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, तो पूछिएगा वुड यू लाइक या वुड यू यूज टू ब्लैक एंड ब्लू। आप उससे चुनाव के लिए पूछ सकते हैं। आपका दोस्त आपके साथ जा रहा है और आइसक्रीम के दुकान पर आप चले गए, आपको आइसक्रीम खाना है, तो आप उससे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक कोन और क्या बोलते हैं उसको, डब्बा जो आता है आइसक्रीम के, जैसे आप पूछना चाहें। आप किसी मॉल में हैं, वर्क कर रहे हैं या पूछना है आपको किसी से, तो पूछ सकते हैं वुड यू लाइक वी टी शर्ट एंड राउंड टी शर्ट, वुड यू लाइक शर्ट एंड टी शर्ट। आप कुछ भी चुनाव में पूछना होगा तब पूछ लीजिए। घर में मम्मी सब्जी बना रही है या आपको लड़की लोग है सब्जी बना रही है घर में, भाई से पूछना है कि क्या खाएगा, तो बोलो वुड यू लाइक पनीर एंड मशरूम। जैसे जो भी सब्जी अच्छा में बना रहे हैं तो पूछ सकते हैं उससे। समझ में आ गया उड का प्रयोग कहाँ करते हैं? उड का प्रयोग हम लोग चुनाव के लिए भी करते हैं। किसी चीज को चुनाव, तो क्या चुनाव में इच्छा नहीं है? जहां इच्छा है वहां विश नहीं करके हम उड का प्रयोग करेंगे मॉडल सेंस में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ पर जहां इच्छा है वहां उड आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें।
हम लोग आउट टू पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। एक बार पहले समझ लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। लिखने का 2 माध्यम है, एक कहिएगा तो यहीं पर शो कर देंगे समझाने के बाद, और एक माध्यम है कि आपको हम PDF सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर। आउट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। आउट टू का मतलब चाहिए। तो चाहिए का सेंस आउट टू में कैसे होता है? फॉर्मल ड्यूटी को निभाने के लिए कल बताए थे। आपको इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे तो लिख भी सकते हैं कि आउट टू का प्रयोग सामान्यतः उपदेश या सलाह लेने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से नैतिक भाव व्यक्तित किया जाता है। कितना लंबा चौड़ा में उसको समझाया गया, क्यों? क्योंकि याद करने का आपको आदत है। ऐसे एक बार में आउट टू का प्रयोग कल पढ़ा रहे थे, फॉर्मल ड्यूटी को निभाने के लिए होता है, जिसका सेंस होता है चाहिए। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यदि हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए तो नैतिक भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सामाजिक कर्तव्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। वी आउट टू सर्व या सर्विस ऑफ आवर कंट्री। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू डू सो, यानी हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे जाना चाहिए था, यहां पर छूट गया है कुछ, ठीक है, सही है। आई है, आई आउट टू हैव गॉन। आई आउट टू हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। था आने की वजह से यहाँ पर एक पास्ट एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है, जिसके साथ आउट टू के साथ क्या लग जाएगा? हम लोग का हैव लग जाएगा। जैसे हम आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो बहुत सारे ऐसे खाली स्थान आएंगे जहाँ हैव भी मिलेगा और आउट टू वाला ऑप्शन आपको सेट करना होगा। वहाँ देखिएगा कि किसी पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए वहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। आई आउट टू हैव गॉन एक एक्टिविटी हो जाएगा, मुझे जाना चाहिए था। ध्यान समझिएगा इसको, मुझे जाना चाहिए था। क्या ये सच में कोई पास्ट एक्टिविटी है? नहीं। टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए इसको तो इसमें समय का अलग अर्थ होता है और टेंस का अलग अर्थ होता है। टेंस जैसा ही है लेकिन समय का अलग अर्थ होता है, और टेंस का क्या होता है? अलग अर्थ होता है। मुझे जाना चाहिए था, वो गया नहीं है, वो वर्तमान में ही बात कर रहा है। मुझे जाना चाहिए था, तो आई आउट टू हैव गॉन। मुझे, और सच में यदि वो चला गया तो उसके लिए सेंटेंस में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चलिए। तुम्हें इस समय जाना चाहिए था, यू आउट टू गो दिस टाइम। और यही बोल देगा कि मुझे इस समय जाना चाहिए था, तो यू आउट टू हैव गॉन दिस टाइम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद हम लोग सर माइट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। माइट का प्रयोग जो होता है वो सकता, सकती, सकते, चाहिए इन आदतों को दर्शाने के लिए होता है। तो कैन और मे कहेगा भाई, तब हम लोग कौन है? सकता शक्ति में तो पहले हम लोग थे, अब ये माइट आ गया है। कब से आ गया है माइट, है ना? अब देखिए आप यहां पर इसका प्रयोग थोड़ा सा पहले यहां पर करते हैं। माइट का प्रयोग जो होता है वो संभावना यानी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। माइट का उपयोग सामान्यतः कम या ना के बराबर संभावना व्यक्त करता है। कम हो या ना के बराबर हो तो उसके लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग जिसमें अधिक और विनम्रता का भाव आता है उसके लिए भी करते हैं। जैसे सकता शक्ति के सेंस में ही आएगा, लेकिन उसमें कम या अधिक का भाव आ जाए। जैसे आज वर्षा बहुत होगी या आज वर्षा थोड़ी कम होगी, तो उसमें मे का प्रयोग नहीं करके हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, क्या मैं, देखो यहाँ पर, क्या मैं यह किताब ले लूं? देखो यहाँ पर संभावना है, क्या मैं ये किताब ले लूं? जैसे वो किताब है, यहाँ पर मैं बोलूं यहाँ पर कि क्या मैं ये किताब ले लूं, या फिर क्या मैं ये किताब ले सकता हूं? यहाँ पर संभावना आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? संभावना आ रहा है, और संभावना भी कम और बेसी के सेंस में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं होकर माइट का प्रयोग होगा। यहाँ पर होगा माइट आई टेक दिस बुक। माइट आई टेक दिस बुक, मैं किताब ले लूं या फिर मैं किताब ले सकता हूं। आज बारिश होने की संभावना है। आज बारिश हो सकती है और एक होने की संभावना है, दोनों में अंतर है। आज वर्षा हो सकती है तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग? टुडे इट मे बी रेन या इट मे रेन। और यहां पर बोला जा रहा है कि आज बारिश होने की क्या है? संभावना है, तो बोलेंगे इट माइट
रैन टूडे, इट माइट रैन टूडे, मतलब मे के जगह पे हम लोग माइट का प्रयोग कर रहे हैं इस संभावना के लिए। राजेश घर जा सकता है, यह जाने की संभावना है। जैसे मान लो राजेश कोई भैया है, रिलेशन में का मामा का लड़का है, वो घर जा सकता है या घर आ सकता है। तो घर जा सकता है तो क्या बोलेंगे, राजेश माइट गो टू हाउस, राजेश माइट, अच्छा वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए होगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा, घर है बबुआ, राजेश घर जा सकता है, राजेश माइट गो टू हाउस होगा, इसको सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, गो टू हाउस, ठीक है। राजेश घर, ये हो गया। क्या तुम अपने पिता के लिए यह पोस्ट कर दोगे, यहां भी देखो संभावना ही आ रहा है, श्योरिटी नहीं 100% और 50% केसेस में भी नहीं है इसमें। क्या तुम अपने पिता के लिए ये पोस्ट कर दोगे, कोई तुमको सामान दे दिया, आप बोलेगा बबुआ थोड़ा वहां पहुंचा सकता है, बाबू ये सामान ले लो, थोड़ा वहां पर पहुंचा सकता है, ये संभावना हुआ कि नहीं हुआ। और जहां संभावना है वहां माइट आएगा कि नहीं आएगा। माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, यह तुम उसके लिए कर सकते हो, यह तुम उसके लिए कर सकते हो, संभावना माइट आएगा। यू माइट डू दिस फॉर हर, यू माइट डू दिस फॉर हर। क्या मैं इस फील्ड में खेलूं, इसमें भी संभावना है। क्या मैं इस फील्ड में खेलूं या क्या मैं इस फील्ड में खेल सकता हूं, तो खेल सकता हूं तो मैं लगाइएगा, कैन लगाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहां पर संभावना झलक रहा है जहां माइट आएगा। माइट आई प्ले इन दिस फील्ड, माइट आई प्ले इन दिस फील्ड, क्या मैं इस फील्ड में खेल सकूंगा, क्या मैं इस क्लास में पढ़ सकूंगा। माइट आई रीड इन दिस क्लास, माइट आई रीड इन दिस क्लास, क्या मैं फर्स्ट आ सकूंगा, माइट आई फर्स्ट आ सकूंगा, ठीक है। रिसीव फर्स्ट रेंज, सॉरी गेन होगा, रिसीव नहीं होगा। माइट आई गेन फर्स्ट रेंज, मैं फर्स्ट रेंज ला सकता हूं या कर सकता हूं, वहां भी संभावना है। जहां जहां संभावना होगा वहां किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा। सेल का प्रयोग आप लोग जानते होंगे, टेंस में भी पढ़े हैं, मॉडल में भी मॉडल में भी सेल का प्रयोग पढ़ाया गया है। सेल का प्रयोग जो है, सेल का प्रयोग स्पेशल ये मॉडल के लिए इसको बचा कर रखा जाता है, नहीं तो आज के सेंस में गा गे गी के लिए विल लिख दीजिएगा चलेगा। सेल केवल आई और वी के साथ लगता है, बच्चा को मालूम होगा कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, लेकिन कुछ संभावनाओं में आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी हो जाता है, बस मॉडल के लिए इसको जिंदा रखा गया है सेल को। सेल का प्रयोग मुख्यतः फ्यूचर टेंस में किया जाता है, जैसे आपको मालूम होगा हम लोग जाएंगे, मैं खाऊंगा, है ना। लेकिन यह मॉडल वर्ब में, लेकिन यह मॉडल वर्ब का अंग है जिसे प्रबल इच्छा या शक्ति के साथ क्या हम लोग करते हैं, भाव को व्यतीत करते हैं, ठीक है। सेल इज ए मेनली यूज्ड इन ए फ्यूचर टेंस बट इट इज ए integral part of a modal verb that express a strong will of power, will of or power। जैसे मैं सतर्क रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा, आई शैल बी अलर्ट, मैं सतर्क रहूंगा। क्या मैं सफल रहूंगा, शैल आई बी सक्सेस, शैल आई बी सक्सेस। हम लोग भयभीत नहीं रह, देखो यहाँ पर का वर्ड आ रहा है तो बी आ जाएगा। हम लोग भयभीत, देखो हम लोग भयभीत नहीं करेंगे तो यहाँ बी नहीं आएगा, और जहां रहा आएगा वहां बी ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस रूप में आ जाएगा। वी शैल नॉट बी एफ्रेड, मैं एक कार खरीदेगा, तो आई शैल बाय ए कार। अब मैं एक कार खरीद रहा हूं या फ्यूचर में खरीद रहा हूंगा तो उसके लिए होगा आई शैल बी बाय ए कार। शुड का प्रयोग कल पढ़ा दिए थे। शुड का प्रयोग किसके लिए होता है, फॉर एडवाइस। शुड इज यूज्ड इन ए सेंस ऑफ शुड विच इज द इंटेंट टू एक्सप्रेस द कंसल्टेशन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में कंसल्टेशन के लिए जब किसी से कंसल्ट करते हैं, फॉर एडवाइस के लिए, मतलब शुड इज ए एलवेज
यूज फॉर द सेंस ऑफ द चाहिए बट एक्सप्रेस ऑफ द एडवाइज, ठीक है, या कंटेंट में जो भी हो उसमें। शुड का प्रयोग देख लीजिए बच्चा, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, यू शुड नॉट बीट हिम। तुम लोगों को मिठाई नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट स्वीट। तुम्हें चाय नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट टेक टी। उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। कहाँ गया, हाँ, अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड लिव नाउ। मोहन शुड हेल्प द फार्मर। मोहन को किसानों की मदद करनी चाहिए। रवि को अपने पिता को नहीं बुलाना चाहिए, रवि शुड नॉट कॉल हिज फादर। विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। पानी ठंडा पानी लाई है, कौन लाया? फ्रिज में का पानी पीती है, शरीर में दर्द होगा। देखो, ठंडा पानी नहीं पी, ठंडा पानी पीजिए लेकिन कम पीजिएगा, नहीं तो बॉडी में दर्द होगा। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीजिएगा तो ठंडा नहीं होगा, ऐसी तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसी बता दो भाई, बंद कर दो। सोनू बंद कर दो ऐसी। विल का जो प्रयोग होता है इच्छा व्यतीत करने के लिए होता है बबुआ। विल का प्रयोग किसके लिए होता है? विल इज ए रिफर टू बी एनी सेंटेंस इन ए फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर सेंटेंसेस, बट लाइक ए मतलब विशेष या अपने डिजायर के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। जब कोई कामना या इच्छा होगा, डिजायर होगा अपना, उसके लिए विश का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पटना अवश्य जाऊंगा, मैं पटना जरूर जाऊंगा, तो इसके लिए सेल नहीं लगेगा आई के साथ। आई के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। आई विल गो टू पटना। विल क्यों लगा, सेल क्यों नहीं लगा? आपने तो पढ़ाया था कि आई और वी के साथ सेल लगता है जी, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के लिए जब उसी सेंटेंस में जरूरी की संभावना लगा दिए जाए तो वहां विल का काम होगा। देखिए सेंटेंस को, वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी डॉक्टर। उसके पास एक होगी, ही विल हैव एक कार होगी, छूट गया यहाँ पर, एक कार होगी। मैं तुम्हारा मदद करूंगा, वादा है इसमें, तो एकदम 100% है कि करेगा मदद, तो आई विल हेल्प यू। अब मदद नहीं करेगा, आई शैल हेल्प यू। मैं एक घर खरीदूंगा, इच्छा है, आई विल बाय ए हाउस। घर नहीं खरीदेगा, झूठू को बोलेगा तो आई शैल बाय ए हाउस। वह तुम्हारा मदद नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। वो योग्यता नहीं रखता है मदद करने का। यूज्ड, अपना यूज्ड आ गया। यूज्ड का मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन यूज्ड का मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे। अपने पुराने और पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हमेशा हम एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है यूज्ड। मेरे दादाजी सुबह में टहला करते थे। माई ग्रैंडपा यूज्ड टू वॉक ऑन द, नहीं, इन द मॉर्निंग में टहला करते थे, तो बोल सकते हैं माई ग्रैंडपा यूज्ड टू वॉक डेली इन पार्क। किसी पार्क में घूमते थे तो पार्क में घूमेंगे, मॉर्निंग में घूमते थे तो मॉर्निंग करोगे। मैं कुर्सी पर बैठकर चाय पिया करता था, मैं कुर्सी पर बैठकर चाय पिया करता था। आई यूज्ड टू टेक टी ऑन, आई यूज्ड टू टेक टी, सीट ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पर बैठकर चाय पिया करता था। मैं बच्चों को मारा करता था। आई यूज्ड टू बीट द चिल्ड्रन। ठीक है ना, बीट द चिल्ड्रन। समझ में आ रहा है ना? मैं पतंग उड़ाया करता था। मैं छत पर छोड़ दो, तुम लोग छत पे पतंग उड़ाया करते थे, तुम लोग, हाँ, तो यहां पर आएगा यू यूज्ड टू फ्लाई द काइट ऑन द टेरिफिया रूफ, छत पे चढ़कर, बुझा गया? मैं गुली डंडा खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले गुली डंडा। समझ में आ रहा ना? एक खेल है, गेम है एक वो। मैं साउथ मूवी देखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच साउथ मूवी। समझ में आ रहा है बाबा? कोई भी पुराने पास्ट हैबिट को दर्शाना हो तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड का। यूज्ड टू का प्रयोग किसके साथ करेंगे? पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए करेंगे।
सीता यहाँ आया करती थी, सीता का ये पास्ट हैबिट है। सीता यूज्ड टू कम हेयर, वह पूरी रात सोया करता था। ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट, यानी फुल नाइट। मुकेश मुझे पीटा होगा ना, पीता हो गया। मुकेश मुझे पीटा करता था। मुकेश यूज्ड टू बीट मी, वह मेरे यहाँ आया करती थी। सी यूज्ड टू कम टू मी। कोई दिक्कत है? पास्ट हैबिट रहेगा तो किसको दिखाइएगा? अब मान लीजिए ऑप्शन में यूज्ड टू को हम गायब कर दे, तब किसको दिखाइएगा? उस सेंस में उड का प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि उड में भी था एक पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। मॉडल भर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत बारीकी काम होता है उस पर। वो ऑफिस नहीं जाता था, पास्ट हैबिट है तो जाता था के सेंस में प्रेजेंट वाला भी आ जाएगा ना। तो ही डजंट गो टू द ऑफिस। अब पास्ट हैबिट होगा तो ही यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। पास्ट हैबिट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बंदर कूदा करता था। मंकी यूज्ड टू जंप, पेड़ पर कूदा करता था। मंकी यूज्ड टू जंप ऑन द ट्री। मैं मछली खाया करता था। आई यूज्ड टू ईट द फिश। चलो, नीड का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। नीड का प्रयोग किसके लिए होता है? चाहिए के सेंस में, लेकिन वस्तु के लिए। मुझे उसकी जरूरत है, यहां पर वस्तु नहीं है सर, तो क्या नीड लगाएंगे? लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। आई नीड हर, तुम्हें कुछ और चाहिए। यू नीड सम मोर। आकाश को अब जाना चाहिए था। अब देखो यहां पर तो एडवाइस भी हो जाएगा, यहां पर नीड नहीं भी लगाइएगा और टाइपिंग मिस्टेक कहिए चाहे जो भी कीजिए। आकाश शुड गो, आकाश शुड गो हो जाएगा। आकाश को अब जाना चाहिए था, शुड गो ना हो जाएगा। मुझे किताब की जरूरत है, यहाँ जरूरत है तो वो किसका प्रयोग करेगा? आई नीड ए बुक, क्योंकि किताब एक वस्तु भी है। हमें खाना चाहिए था। चाहिए था आएगा तो क्या कीजिएगा? नीडेड करना पड़ेगा। चाहिए है तो नीड, चाहिए था आएगा तो नीडेड। उस ऑप्शन को देखिएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में हम करवा रहे थे तो उसमें उसी ऑप्शन में एक पास्ट हैबिट चलता था। तो पास्ट हैबिट में नीड और नीडेड दो ऑप्शन रहेगा, तो उस अनुसार पास्ट हैबिट के अनुसार किसका चुनाव होगा? नीडेड का होगा। हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसका। वी नीडेड टू ईट, हमें भविष्य के लिए निवेश करने की जरूरत है। वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। सुहा हुआ कि नहीं हुआ? मस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? चाहिए, लेकिन जरूरी और फोर्स के लिए, मतलब किसी काम में फोर्स दिया जाए। मॉडल देखो मस्ट का, मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में हम दृढ़ संकल्प, बाध्यता और आदि का बोध निश्चित करते हैं, ठीक है ना, जिसमें आवश्यक, जरूरी और जरूरी करने का सेंस आता है। आपको इसे अब पूरा करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ, यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ। मोहन को घर जाना ही चाहिए। मोहन मान लो 10 साल से बाहर कमा रहा है दुबई में, वो घर नहीं गया है, हम लोग क्या बोलेंगे? मोहन को घर जाना ही चाहिए। तो मोहन मस्ट गो टू होम, यहाँ पर टू डाल दीजिएगा। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यहाँ आउट टू का भी ऑप्शन डाल सकते हैं आप। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, या फिर जरूर में फोर्स दिया जा रहा है तो यू मस्ट सर्व आवर कंट्री। बच्चे को पढ़ना ही चाहिए, बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट रीड या मस्ट स्टडी। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट हैव टू गो, यू मस्ट हैव टू गो। यहां पर हैव क्यों आया? क्योंकि यहां पर था है, और था है तो हैव आएगा। मस्ट का मस्टेड नहीं हो सकता है, इसलिए वहां पर कहेगा कि हैव चलो मेरे साथ, तो उसके साथ हैव आएगा। अब लास्ट में बचा डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। आपने हिंदी फिल्मों में हमेशा देखा होगा, एक्ट्रेस को, हीरोइन जो रहेगी, गुंडों को चाहे किसी को भी बोलना होगा तो बोलेगी हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। इसका मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चलिए इसको समझ लेते हैं अब हम लोग। वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। ही डेयर्स, ये भी 5 वर्ड है। He dares to talk in front of you. He dare to talk in front of you. वो तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। वह घर छोड़ने की साहस नहीं करेगा। साहस यानी हिम्मत है, तो क्या बोलेगा?
ही विल नॉट डेयर टू लिव द होम, यहाँ फ्यूचर एक्टिविटी है इसलिए यहाँ पर विल पहले आ गया है। मैं आने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू कम, कुछ भी हिम्मत करते हो। मैं दौड़ने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू रन, आ रहा समझ में। मैं कूदने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू जंप। मैं छत पे से जमीन पे कूदने की हिम्मत रखता हूं, आई डेयर टू जंप फ्रॉम रूफ टू नीचे, यार है ना, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। मैं ट्रेन से अधिक तेज दौड़ने का हिम्मत रखता हूं, आई डेयर टू रन फास्ट मोर देन ट्रेन, या फिर देन ट्रेन, सर हाँ। तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू सीट इन योर, नहीं, हाउ डेयर यू सीट इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें होमवर्क बनाने की हिम्मत कैसे नहीं हुई, आ रहा है समझ में। हाउ डेयर यू क्या बोले, हाउ डेयर यू कंप्लीट योर होमवर्क, हाउ डेयर बोले ना। तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हें तैरने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू स्विम, यानी तुम्हें तैरने की हिम्मत कैसे हुई। समझ में आ गया।